प्यारे दर्शकों, दी लॉजिकल लेंस की ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार। आज का विषय गुड्डू की फरमाइश पर है। गुड्डू कई दिनों से कह रहा था, जद्दू हमारे इलाके में आजकल शिव चर्चा बहुत चल रही है। हर रोज़ खबरों में चोरी लूट की खबरें आती रहती हैं, छपती रहती हैं, जो ज़्यादातर इन्हीं सभाओं के बाद होती है। आप एक बार शिव और गणेश जी की असली जन्म कहानी पर वीडियो बनाइए। तो आज गुड्डू की बात मानते हुए मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शिव जी और गणेश जी का जन्म कथा। लाली रे चादरिया शिव गुरु आसनी लगावली हो, शिव गुरु आसनी लगावली हो, शिव गुरु दद्दू दिल से धन्यवाद, लेकिन पहले अपना डिस्क्लेमर तो दे दो, वरना लोग फिर भावनाओं में बह जाएंगे। तो सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और ख़ासकर मेरी बहनों, बहुओं और बेटियों, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। ईश्वर को मानिए, पर उसी ईश्वर के दिए दिमाग का इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिए। आपके भीतर अपार तर्क शक्ति है, उसे सोने मत दीजिए। जल्दी करो दद्दू, नहीं तो ये लोग फिर शिव चर्चा में भाग जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं महादेव शिव के जन्म की कहानी। शिव पुराण गीता प्रेस रुद्र संहिता में लिखा है कि शिव जी खुद ब खुद पैदा हुए, यानी स्वयंभू हैं। शिव पुराण ठाकुर प्रेस द्वितीय रुद्र संहिता अध्याय 15 कहता है कि शिव जी विष्णु जी की नाक के बीच से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म पुराण डायमंड प्रेस में लिखा है कि शिव जी ब्रह्मा जी के सिर से जन्मे। अरे रुको दद्दू, ये कैसी बातें हैं? कभी नाक से, कभी सिर से, ये सब कितना अजीब लगता है। थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो तीनों अलग अलग तरीके कैसे सही हो सकते हैं? ऐसा लगता है लिखने वाले ने खुद ही पूरा सोच समझ कर नहीं लिखा, और फिर हमें सिखाया गया कि सवाल करना गलत है, वरना पाप लगेगा। गुड्डू, ये सब मेरे साथ रहने का असर है। अब तुम तार्किक होते जा रहे हो, और यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें, बेटियाँ, बहुएं भी सोचें। क्या कभी आपका मन ये सवाल नहीं पूछता कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सब बातें सिर्फ लोगों की आस्था पर पकड़ बनाने के लिए नहीं कही जा रही है? अगर ईश्वर भी इंसानों की तरह पैदा हो तो फिर वो ईश्वर कैसे हुए? ये सब हमारी आस्था को और मजबूत करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है? दद्दू, अब मैं समझ गया। आपका इशारा उन लोगों की तरफ है जो ऐसी कहानियों को सच बताकर समाज को उलझाए रखते हैं। मैं भी जानता हूँ कुछ लोग बिना जनेऊ के खुद को शिव चर्चा का सबसे बड़ा पंडा बताते हैं। देखो गुड्डू, मैं कभी किसी भाई या जात की बात नहीं करता। मैं हमेशा ब्राह्मणवाद की सोच की बात करता हूँ, जो तर्क को रोकती है और डर दिखाकर सवाल करने से मना करती है। तो मेरी दादी, नानी, काकी, मौसी, दीदी, भाभी, आप सब समझ गई होंगी कि दद्दू क्या कहना चाहते हैं। हमेशा तर्क कीजिए। जो लोग कहते हैं ईश्वर की बातों में सवाल मत करो वरना पाप लगेगा, वो आपको सोचने से रोकना चाहते हैं। ध्यान देना, ऐसे शिव चर्चा में खास घरों की औरतें भाग नहीं लेती। अपने समय को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाइए, बुजुर्गों की सेवा में लगाइए। यही आपकी सच्ची भक्ति है। ईश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल करना ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। आज समय काफ़ी हो गया है। गणेश जी के जन्म की कहानी अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा। मुझे सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। सोचिए, समझिए और अपने दिमाग को जगाइए। यही है दी लॉजिकल लेंस का असली संदेश।